हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जिसमें बार डायग्राम और पाई डायग्राम को कवर करेंगे। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, जो 5th चैप्टर बनता है हमारा, कि किस तरीके से हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं डाटा को। टेक्सचुअल और टैबुलर प्रेजेंटेशन दोनों ही कवर किया हमने लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि वो अट्रैक्टिव और वो सिंपल भी लगे समझने में। तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास फॉर्म होती है वो होती है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम की हेल्प से जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं तो आसानी से हम डायग्राम की हेल्प से डाटा को समझ पाएंगे। और जो तरीका होता है डाटा को प्रेजेंट करने का डायग्राम की हेल्प से, तो वो अट्रैक्टिव भी रहता है, क्योंकि ऐसा डायग्राम जो एक रीडर की अटेंशंस को गेन करे, जिससे क्या हो कि रीडर वो देखे कि ये जो डाटा प्रेजेंट किया गया है इसका कंक्लूज़न क्या है। तो इस तरीके से जो डाटा को प्रेजेंट किया जाता है डायग्राम की फॉर्म में। तो जो हम डायग्राम की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं डाटा को, मेनली 3 तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसके अंदर बाय डायग्राम और पाई डायग्राम को शामिल किया गया है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसके अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑगिव को शामिल किया गया है। अर्थमेटिक, लाइन ग्राफ और टाइम सीरीज ग्राफ। तो इसको डायग्राम की हेल्प से समझाया गया है कि जो टाइप्स है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के, वो 3 टाइप हैं। ज्योमेट्रिक फॉर्म, जिसके अंदर बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम है। फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसके अंदर हिस्टोग्राम, पॉलीगन और ऑजाइव है। अर्थमेटिक, लाइन ग्राफ और जिसका अनदर नेम है टाइम सीरीज ग्राफ। तो जो हमारे ये चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही हम प्रेजेंटेशन को समझेंगे। कौन कौन सी? एक बार डायग्राम और दूसरा पाई डायग्राम, यानी कि ज्योमेट्रिक फॉर्म की जो प्रेजेंटेशन है डाटा की, उसको कवर करके चलेंगे। सबसे पहले तो बार डायग्राम। नाम से क्लियर है कि जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं बार के अंदर, बार क्या होता है? जो हमारे पास ये दिखाए गए हैं ये बार्स कहलाते हैं। कि जो ये बार डायग्राम है ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। यानी कि जब हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं बार की फॉर्म में तो होता है बार डायग्राम। और सेकेंडली, हमेशा जो बार होंगे इनके आपस में जो गैप रखा जाता है। जैसे यहाँ पे जो डाटा दिया गया है 1951 से 60, उसका बार बनाया गया है, बीच में थोड़ा स्पेस दिया गया है, फिर नेक्स्ट बार आया, फिर स्पेस दिया गया, फिर बार बनाया गया। तो इस तरीके से जो बार है उनके बीच में स्पेस है जो दिया जाता है। और बार को कॉलम भी बोला जाता है। कॉलम क्या होता है? इस तरीके से जो वर्टिकल फॉर्म होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। बार और उसकी फीचर्स क्या है? बार में क्या होता है? वेरिएबल्स की वैल्यू को दिखाया जाता है। जो लेंथ और जो हाइट होती है बार की, वो डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट वैल्यू द वेरिएबल्स। यानी कि जैसी वेरिएबल की वैल्यू होगी उस हिसाब से बार की लेंथ और हाइट है जो होगी। और हर एक बार की जो लेंथ और जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि वैल्यू ऑफ वेरिएबल भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। लेंथ मोर और लेस हो सकती है, यानी कि जो लंबाई है वो तो ज़्यादा या कम हो सकती है, लेकिन ब्रेड्थ हमेशा ही सेम रहेगी। जैसे कि इस बार में दिखाया गया है कि जो लेंथ है, किसी की लेंथ ज़्यादा है, किसी की कम है, लेकिन जो ब्रेड्थ है वो सबकी क्या है? इक्वल है। जैसे 1951 से लेकर के 60 की जो ब्रेड्थ है, जो 61 से 70 की, 71 से 80 किस तरीके से हर की ब्रेड्थ है, जो वो ब्रेड्थ क्या होती है? चौड़ाई। यानी चौड़ाई क्या होती है? हमेशा सेम रहती है। लंबाई तो अलग अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल्स जो होते हैं वो डिफरेंट वैल्यू के होते हैं, जिस कारण से बार की लंबाई तो डिफरेंट हो जाती है, लेकिन जो चौड़ाई होती है बार की वो हमेशा ही सेम रहती है। बार जो होते हैं वो वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये वर्टिकल ही होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि जो ये हमारी शेप होती है बार की, ये वर्टिकल होती है, और जो ये शेप होती है बार की, ये
हॉरिजॉन्टल होती है। तो जो बार होते हैं ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर वर्टिकल शेप में होते हैं, यानी कि जो हमारे पास शेप रहती है ज़्यादातर वर्टिकल रहती है बार डायग्राम की। जो बार होते हैं वो इक्वी डिस्टेंट होते हैं ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से क्या होते हैं सेम डिस्टेंस पे है। जैसे कि यहाँ पे हम डिस्टेंस दे सकते हैं, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है जो दूरी होती है आपस में इनकी वो इक्वल होती है। ऐसा नहीं है कि इसकी जो चौड़ाई है वो ज़्यादा ही है, इसकी कम है या फिर इसकी ज़्यादा है, नहीं, इनकी जो डिस्टेंस है वो इक्वल है एक दूसरे से। जितने भी बार्स होते हैं वो एक कॉमन बेस लाइन के ऊपर बेस होते हैं। Unless data assume some specific ordering, these should be presented to form bars of ascending or descending। अगर हमें क्वेश्चन में बता दिया कि हमने बार को दिखाना है असेंडिंग ऑर्डर में तो हम असेंडिंग में दिखा देंगे, अगर बोला अगर डिसेंडिंग में तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा देंगे। अगर हमें कुछ भी नहीं बोला गया तो हमारी मर्जी है, चाहे हम बार को असेंडिंग ऑर्डर में दिखाएं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। टू मेक द बार्स अट्रैक्टिव दिस में बी शेडेड विद डिफरेंट कलर्स, कि एक बार को अट्रैक्टिव करने के लिए जो उसमें शेड दी जाती है, शेड का मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे इनमें कलर किया गया है वो हम अलग अलग कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बार है जो देखने में अट्रैक्टिव नजर आए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, कि जो बार डायग्राम है वो कितने टाइप का होता है। सबसे पहले आता है सिंपल बार डायग्राम। नाम से क्लियर है कि यहाँ पे जो बार डायग्राम है बिल्कुल सिंपल है, जो एक सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा पे बेस्ड है। जो डिफरेंट आइटम और जो वैल्यू होती हैं उसको डिफरेंट बार्स के अंदर है जहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि जो डाटा रिलेटेड होता है बर्थ रेट से, डेथ रेट से, प्रोडक्शन लेवल ऑफ ए कम्युनिटी से, ज़्यादातर इसे हम सिंपल बार डायग्राम के अंदर दिखाते हैं। इसमें सिर्फ हम सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को ही प्रेजेंट करके चलते हैं। सिंपल बार डायग्राम का जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो टाइम सीरीज ऑफ डाटा को प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंडिविजुअल वैल्यू जैसे वेट के स्टूडेंट का, टाइम सीरीज में जैसे बर्थ रेट अकॉर्डिंग टू 2001 से 10 सेंसस सर्वे। हाइपोथेटिकल फिगर, ये मतलब कि हाइपोथेटिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास ना एक्चुअल में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं होती उसमें हम हाइपोथेटिकल लेते हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है कि हम अपनी अजम्पशन बेस लेते हैं, अज्यूम करके लेते हैं, वो रियल में डाटा नहीं होता, हम सिर्फ अपनी अजम्पशन बेस पे लेते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफिकल कंडीशन के बेस पे, जैसे कि पर कैपिटा इनकम इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, की जो प्रति व्यक्ति आय है डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया की, जैसे हरियाणा में कितनी है, पंजाब में कितनी है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है, उनको हम दर्शाने के लिए सिंपल बार डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसकी कमी क्या है, इसमें कमी ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को ही दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो एक डाटा दिया गया है बर्थ रेट ऑफ इंडिया का अकॉर्डिंग टू सेंसस सर्वे और डिफरेंट ईयर, हमारे पास डिफरेंट ईयर्स गिवन है, डिफरेंट ईयर्स के अंदर जो बर्थ रेट है वो गिवन है। तो इसको हमने वर्टिकल सिंपल बार डायग्राम की फॉर्म में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे जो बेस लेके चलेंगे ईयर का, ईयर में 1951 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 2000, 2001 से 2010। तो जो ईयर है इसको तो हम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, जैसे यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस पे इसको दिखा दिया जो ईयर्स थे 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90, 91 से 2000 और 2001 से 2010 तक। एक्स एक्सिस पे हमने ईयर ले लिया और अब हमने वाई एक्सिस पे लेना कि बर्थ रेट कितनी है। 51 से 60 की जो बर्थ रेट है वो 45 है, तो हमने यहाँ पे ओ वाई एक्सिस पे मार्क कर लेना है 10, 20, 30, 40, 50 तक, क्योंकि मैक्सिमम कितना दिया गया यहाँ पे 45 तक दी गई कि जो 45 है जो बर्थ रेट आई है 1951 से 60 के बीच में। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये ईयर लिया है 1951 से लेकर के 60 तक, यहाँ से जो इसकी बर्थ रेट है 45 है,
तो वाई एक्सिस पे देखेंगे बर्थ रेट है जो 40 और 50 के बीच में आएगा 45, तो हमने यहाँ पे इसको 45 को मार्क कर देना है। तो हमारे पास इस तरीके से फर्स्ट जो बार बन गया। ऐसे नेक्स्ट कहते हैं कि हमारे पास जो डाटा है 61 से 70 के बीच में जो बर्थ रेट है वो है 35 गिवन है। फिर हमने नेक्स्ट एक्स एक्सिस के ऊपर जो ईयर गिवन है 61 से 70 के बीच में जो बर्थ रेट है वो 35 है, तो 30 से लेकर के 40 के बीच में आएगा 35 हम यहाँ पे नेक्स्ट जो बार बना देंगे। इसी तरीके से थर्ड ईयर का हम बनाएंगे कि जो 71 से 80 की बर्थ रेट है वो 30 है, तो हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर देखा कि 71 से 80 के बीच में जो बर्थ रेट है वो 30 है, तो यहाँ पे ओ वाई एक्सिस के ऊपर बर्थ रेट में 30 के सामने यहाँ पे जो निशान लगा करके हमने यहाँ पे बार बना देना है। इस तरीके से जो 81 से 90 की जो बर्थ रेट है वो 28 है, 20 से अबव है 30 से बिलो है, तो यहाँ पे हमें 28 बना देना है नेक्स्ट बार। 91 से 2000 की जो बर्थ रेट है वो 24 है, तो यहाँ पे 28 से थोड़ा बिलो आएगा लेकिन 20 से अबव आएगा 24। फिर नेक्स्ट 2001 से 2010 की जो बर्थ रेट वो 20 है, तो यहाँ पे हमने ईयर के अंदर 2001 से 10 ले लेना है और ओ वाई एक्सिस के ऊपर बर्थ रेट है जो 20 लेकर के नेक्स्ट बार है जो बना देना है। तो ये हमने जो बार बनाया है ये वर्टिकल बार डायग्राम है, क्योंकि हमने जो शेप लिया बार की वो किस तरीके से ली है, इस तरीके से वर्टिकल शेप ली है। अब नेक्स्ट आता है कि हमने हॉरिजॉन्टल शेप बनानी है बार की। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि इस तरीके से हम उसको बार को जो शेप देंगे, जिसमें हमारे पास डाटा गिवन है स्टूडेंट का ABCDEF और जो इन्होंने मार्क्स सिक्योर किए हैं, ए ने 300, बी ने 250, सी ने 200, डी ने 150, ई ने 100 और एफ ने 50। तो यहाँ पे हम इसको शो करेंगे, जो शेप रहेगी डायग्राम की वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। तो हमने क्या करना है, ओ वाई एक्सिस पे इस बार स्टूडेंट को ले लेना है और ओ एक्स एक्सिस पे मार्क्स को ले लेना है। अब हमने देखा कि मिनिमम कितना है 50 और मैक्सिमम कितना है 300, तो हमने मार्क्स में ले लिया मिनिमम 50 और मैक्सिमम 350 तक ले लिया, क्योंकि यहाँ पे जो 50, 100, 150, 200 इस तरीके से जो गैप रहता है वो इक्वल रहना चाहिए। ऐसा नहीं करना बच्चों कि आपने 50 ले लिया, फिर 150 ले लिया, फिर 200 ले लिया, फिर 300 ले लिया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पे डिफरेंस रहेगा वो इक्वल डिफरेंस रहेगा, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350, ताकि जो हमारा बार बनेगा वो सही तरीके से बन जाए। अब यहाँ पे हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर जो लिया है इस बार स्टूडेंट कैटेगरी को लिया है। स्टूडेंट कैटेगरी ए ने जो मार्क्स सिक्योर किए वो 300, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर ए लूँगी और जो मार्क्स सिक्योर किए गए वो 300 है, तो 300 हमारे यहाँ पे बनते हैं। इसको कंसीडर करते हुए मैं यहाँ पे फर्स्ट बार डायग्राम है जो बना देंगे। ऐसे ही जो बी कैटेगरी के स्टूडेंट है उन्होंने 250 मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर बी ने जो मार्क्स सिक्योर किए 250, तो यहाँ पे 250 का लेकर के हम यहाँ पे सेकंड बार डायग्राम को बना देंगे। और जो थर्ड सी स्टूडेंट है उसने 200 मार्क्स को सिक्योर किया है, तो सी स्टूडेंट कैटेगरी के अंदर और 200 है जो यहाँ पे मार्क्स के अंदर ले लेंगे, तो हमारे पास थर्ड बार डायग्राम बन जाएगा। ऐसे डी स्टूडेंट ने 150 मार्क्स को सिक्योर किया है, तो डी के यहाँ पे स्टूडेंट और 150 मार्क्स के हिसाब से बार बना देंगे। ई स्टूडेंट ने 100 मार्क्स सिक्योर किए हैं, ई स्टूडेंट और 100 के लिए यहाँ पे ले लेंगे मार्क्स और बार बना देंगे। और लास्ट में एफ स्टूडेंट ने 50 मार्क्स सिक्योर किए हैं, तो एफ के 50 मार्क्स है जो यहाँ पे सिक्योर कर देंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास जो शेप रहती है हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम की शेप रहती है। नेक्स्ट टाइप रहती है हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम। नाम से क्लियर है, मल्टीपल का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम जब बार डायग्राम के अंदर डाटा दिखाएंगे वो सिमल्टेनियसली 2 या 2 से ज़्यादा डाटा को प्रेजेंट करके चलेंगे। सिमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है कि एक साथ हम एक ही डायग्राम के अंदर एक से ज़्यादा सेट ऑफ डाटा को है जो प्रेजेंट करेंगे। मल्टीपल बार डायग्राम को जो इस्तेमाल किया जाता है किस लिए किया जाता है, कंपैरिजन करने के लिए। ज़्यादातर मल्टीपल बार डायग्राम बनाए जाते हैं कंपैरिजन करने के पर्पज़ से, ताकि कंपैरिजन किया जा सके 2 सेट ऑफ सीरीज़ के अंदर
जैसे बर्थ रेट और डेथ रेट क्या है। बर्थ रेट डेथ रेट की कंपैरिजन करने के लिए मल्टीपल बार डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि सेपरेट यानी कि अलग अलग बार है जो बनाते हैं सेट ऑफ वैल्यूज़ के हिसाब से। अब यहाँ पे हम एक ही डायग्राम के अंदर दो बार को लेके चलेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि उन बार्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर्स का जो इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि बर्थ रेट का कौन सा बार है और डेथ रेट का कौन सा बार है। जैसे एग्जांपल गिवन है यहाँ पे कि एक सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से डाटा दिया गया है 1931 से 40 और 2001 से 10 तक का। 1931 से 40 तक से लेकर के 2001 से 10 तक का ये भी हाइपोथेटिक फिगर है, यानी कि एक्चुअल में नहीं है, ये अज्यूम की गई फिगर है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। 1931 से 40 के बीच में जो यहाँ पे बर्थ रेट रहती है और डेथ रेट रहती है वो 46 बर्थ रेट और 36 डेथ रेट है। 41 से 50 के बीच में 45 बर्थ रेट और डेथ रेट 31 है। इस तरीके से हमारे पास बर्थ और डेथ रेट दोनों ही गिवन है। अब मैं इसको किस तरीके से बार्स के अंदर प्रेजेंट करूं तो वो समझते हैं कि यहाँ पे जो कॉमन क्या है बेस इनमें ईयर का है। जो कॉमन बेस है उसको हम ओ एक्स एक्सिस पे ले लेंगे। 1931 से 40 से लेकर के 2001 से 2010 तक को, तो हमने ओ एक्स एक्सिस के ऊपर जो कॉमन बेस है ईयर का वो ले लेना है। 1931 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70, इस तरीके से हमने 2001 से 2010 तक का ले लिया। अब हमने क्या करना है, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही दिखानी है। तो हम क्या करें, ओ वाई एक्सिस के ऊपर बर्थ और डेथ रेट दोनों को ही लेके चलेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों ही बार्स में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो कलर्स हैं वो अलग इस्तेमाल करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेना है बर्थ रेट को दर्शाने के लिए, ग्रे कलर यूज़ कर लेना है डेथ रेट को दर्शाने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर है 31 से 40, जिसमें बर्थ रेट पर 1000 46 है। तो यहाँ पे हमने जो लिया ईयर 1931 से 40 के बीच में जो बर्थ रेट 46 है, तो हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर देखना है 46 कहाँ आता है। ये 40 से अबव है लेकिन 50 से बिलो है। तो यहाँ पे 46 का मार्क करके हमने ये ब्लैक कलर के बार के अंदर बर्थ रेट को दिखा दिया। नेक्स्ट इसी सेम ईयर के अंदर जो डेथ रेट है वो 36 है। तो हमने नेक्स्ट जो बार बनाना है 1931 से 40 का, वो हमने डेथ रेट का बनाना है। डेथ रेट 36 है, 30 से 40 के बीच में आएगी। तो 30 से 40 के बीच में 36 मार्क करके हमने ये नेक्स्ट बार बना दिया जो रिप्रेजेंट करके चलता है डेथ रेट को। तो हमें यहाँ से आसानी से पता चल गया 1931 से 40 के बीच में जो हमारे पास बर्थ रेट है वो 46 है और जो डेथ रेट है वो 36 है, यानी बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट क्या उससे कम है। नेक्स्ट ईयर है जो 41 से 50, उसमें जो बर्थ रेट है वो 45 और डेथ रेट है 31। तो हमने नेक्स्ट ईयर लेना है ओ एक्स एक्सिस पे 41 से 50 के बीच में ब्लैक कलर के अंदर दिखाएंगे कि जो हमारे पास बर्थ रेट है वो 45 है। तो ओ वाई एक्सिस पे चेक करते कि 45 कहाँ आता है, 40 से तो ज़्यादा है, 50 से कम है। तो हमने इनके बीच में 45 ले लेना है। तो ये ब्लैक कलर का जो रिप्रेजेंट करके चलता है बार की बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट है जो 31 है। जो 30 से अबव थोड़ा सा यहाँ पे हम कर देंगे 31, तो यहाँ पे हमारे पास जो ग्रे कलर का बार बना है ये डेथ रेट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि ड्यूरिंग द ईयर 41 to 50 बर्थ रेट इज़ 45 बट डेथ रेट इज़ 31, विच रिप्रेजेंट दैट द बर्थ रेट इज़ मोर देन एज कम्पेयर टू डेथ रेट, क्योंकि 45 है जो बर्थ रेट है और 31 है जो डेथ रेट है। नेक्स्ट ईयर जो हमारे पास बनता है 51 से 60, उसमें बर्थ रेट 40 है, डेथ रेट 27 है। तो यहाँ पे ओ एक्स एक्सिस के ऊपर 51 से 60 के बीच में जब हम बर्थ रेट को दिखाएंगे, बर्थ रेट है 40, तो हमने ओ वाई एक्सिस पे 40 के सामने निशान लगा दिया।
तो ये ब्लैक कलर का बार बना दिया हमने बर्थ रेट का। डेथ रेट 27 है, तो जो 30 से थोड़ा सा बिलो करके हमने 27 है जो ग्रे कलर के अंदर बार बना देना है डेथ रेट का, जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि जो बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट क्या है, कम है। ऐसे ही सेम तरीके से हमने जो नेक्स्ट ईयर बनता है 61 से 70, जिसमें बर्थ रेट 42 और डेथ रेट 23 है, तो हमने ओ एक्स एक्सिस के ऊपर 1961 से 70 तक ले लेना है। 1961 से 70 जिसमें बर्थ रेट है 42, तो हमने यहाँ पे 40 से अबव थोड़ा सा 42 का मार्क करके बर्थ रेट को ब्लैक कलर के बार के अंदर दिखा देना है। डेथ रेट 23 है, 20 से थोड़ा सा अबव पॉइंट करके हमने जो ग्रे कलर के बार के अंदर हमने डेथ रेट को दिखा देना है। तो इस तरीके से हमने 61 और 70 का हिसाब कर दिया। अब नेक्स्ट आता है 71 से 80 के बीच में जो बर्थ रेट है वो 41 और जो डेथ रेट है वो 19 है। तो हमने 71 से 80 के बीच में जो हमारे पास बर्थ रेट है 41 है, तो 40 से थोड़ा सा अबव करके हमने यहाँ पे 41 के ऊपर मार्क करके ब्लैक कलर में डेथ बर्थ रेट को दिखाएंगे। और जो नेक्स्ट हमारे पास 19 है इसकी डेथ रेट, तो 20 से थोड़ा सा बिलो करके हमने ग्रे कलर के अंदर 19 में दिखा देना ये ग्रे कलर के अंदर की डेथ रेट क्या है। इस तरीके से हमारे पास जितने बाकी ईयर रहेगा उन सब का इसी तरीके से हमने बार डायग्राम बना लेना है, जिससे हमें जो मल्टीपल बार डायग्राम से कंपैरिजन करने में आसानी हो जाती है कि किस ईयर के दौरान कि हमारे पास बर्थ रेट और डेथ रेट क्या रही है। तो जब हम इस डायग्राम को देखते तो आसानी से समझ जाते हैं एक ही डायग्राम के अंदर कि बर्थ रेट क्या है और डेथ रेट क्या है, जिससे हम कंपैरिजन आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है कंपोनेंट बार डायग्राम, जिसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंशियल बार डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या रहता है कि टोटल वैल्यू और जो पार्ट वैल्यू का सेट ऑफ डाटाज के अंदर वो दोनों ही लिया जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल में टोटल और जो पार्ट है वो दोनों ही दिखाए जाएंगे। इसके अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स जिसे हम कंपोनेंट बोलते हैं बार के, उसे शेड करेंगे कलर के साथ। और जो कलर्स यूज़ करेंगे वो भी हम डिफरेंट कलर्स यूज़ कर पाएंगे ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ डिफरेंट बार्स को। इसमें ख़ास बात क्या रहती है कि हम डिफरेंट वैल्यू वेरिएबल्स को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट बार का इस्तेमाल करने की बजाय एक बार को क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये इसमें कंपोनेंट बार डायग्राम में फ़र्क होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टीपल बार डायग्राम। क्योंकि मल्टीपल बार डायग्राम में मैंने क्या किया था, अलग अलग बार का यूज़ किया था, जबकि इसमें मैं क्या करती हूँ एक ही बार के अंदर डिफरेंट जिसका पार्ट्स डिवाइड करके इसको डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि यहाँ पे टेबल दिखाई गई है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की गई है डिफरेंट सोर्सेज का इस्तेमाल करके 2019-20 से लेकर के 2022-23 के बीच में। जो ये डाटा ये भी हाइपोथेटिकल है, यानी कि अज्यूम किया गया है, एक्चुअल डाटा नहीं है। तो ईयर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी और जो टोटल प्रोडक्शन किया गया दिखाया गया। 2019 से 20 के दौरान जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो 46 है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी 64 है। जो टोटल प्रोडक्शन किया गया इलेक्ट्रिसिटी का वो दोनों को ऐड करके 110 किया गया। 2020 से 1 के बीच में 49 और 72 टोटल इनका बनता है 121। जो ये हमारे पास डाटा गिवन है ये मिलियन किलोवाट की फॉर्म में गिवन है। तो हमने हाइड्रो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन इंडिया 2019-20 से लेकर के 22-23 के दौरान मिलियन किलोवाट में जो दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जो इनका कॉमन बेस है वो क्या है, ईयर। ईयर को हमने क्या ले लेना है, ओ एक्स एक्सिस पे ले लेना है, जो दोनों के अंदर कॉमन है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कॉमन क्या है, ईयर। और हमने ओ वाई एक्सिस के ऊपर प्रोडक्शन ले लेना है कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से प्रोड्यूस की गई है। अब हमने डिफ्रेंशिएट करने के लिए ग्रे कलर यूज़ करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ब्लैक कलर यूज़ करेंगे थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए।
जो ईयर्स है 2019 टू 20, 20 टू 21, 21 टू 22, 22 टू 23, ये एज इट इज़ हमने लिख दिए ओ एक्स एक्सिस पे। 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23। अब हमने जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया गया वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से 46, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से 64। अब हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बार बनाना है, तो 2019 से 20 के बीच में 46 है जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई है। तो 19 से 20 के बीच में 46 है जो 40 से थोड़ा अबव है, तो यहाँ पे 46 पोर्शन हमने डिफरेंट कलर यूज़ किया है। ग्रे कलर जो शो करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोपोर्शन को, वहीं थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोपोर्शन है वो है 64। तो हमने इसी बार के अंदर डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर देना है कि जो हमारे पास 64 है, 64 ये हमने 0 से 64 काउंट नहीं करना बच्चों। हमने क्या करना है कि जो ये 46 है, 46 एक अलग है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। वही थर्मल इलेक्ट्रिसिटी टोटल 64 है। तो टोटल 64 क्या है कि मैंने ना जो 46 तक छोड़ देना है ये, उसके बाद मैंने काउंट करना है 64। कैसे काउंट करेंगी कि यहाँ पे जो टोटल है वो 110 है, तो मैंने मार्क कर लेना है यहाँ से 0 से लेकर के टोटल 110 तक। 110 तक मार्क हो चुके हैं। उसमें से जो ग्रे कलर है ये रिप्रेजेंट करके चलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, तो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करके चलता है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी को, जिसे हमने ब्लैक कलर के अंदर दिखाया है। तो अब यहाँ पे 46 प्लस 64 दोनों का टोटल कितना बनता है, 110 बनता है। इस तरीके से हमने इसको दिखा देना है। नेक्स्ट जो ईयर बनता है 2020 से 21 के 49 हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो हमने नेक्स्ट ईयर 20 से 21 के बीच में 49, 40 से अबव करके लेकिन 60 से बिलो पार्ट करके हमने 49 जो प्रोपोर्शन है ये रिप्रेजेंट करके चलता है ग्रे कलर के अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को। वहीं जो नेक्स्ट हमारे पास थर्मल इलेक्ट्रिसिटी वो 72 है और टोटल है जो 121 है। अगर मैं टोटल का मतलब है कि दोनों का मिला के 121 है, तो मैं 0 से काउंट करूँ ना टोटल को, तो टोटल कितना बनता है 121, जो 120 से थोड़ा सा ऊपर आएगा तो 121 हो गया। अगर 121 में से 49 मैंने ग्रे कलर के अंदर रिप्रेजेंट किया हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को, तो ब्लैक कलर का रिमेनिंग पार्ट किस चीज़ का रह गया, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि दोनों को मिला करके 121 है जो बनता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो 21 से 22, उसमें 48 हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है। तो 21 से 22 के बीच में 0 से काउंट करेंगे 48 यहाँ पे बनेगा क्योंकि ये 40 से अबव है, तो हमने इसे ग्रे कलर के अंदर दिखा दिया कि 48 क्या है, ये हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोपोर्शन है। वहीं 82 है जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन इन दोनों का टोटल क्या है, इन दोनों का जो टोटल है वो है 130 टोटल है इन दोनों का। तो 0 से काउंट करेंगे 130, 120 से अबव जाएगा, 140 से बिलो जाएगा, तो 130 टोटल है। 130 में से अगर 48 प्रोपोर्शन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, तो रिमेनिंग ब्लैक प्रोपोर्शन किस चीज़ का है हमारे पास, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी का। इस तरीके से हम लास्ट का भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो कॉम्पोनेंट बार डायग्राम है, जिसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं, तो इसमें क्या हुआ कि हमने जो डिफरेंट वेरिएबल्स की वैल्यू थी उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डिफरेंट बार का यूज़ ना करके एक सिंगल बार के अंदर ही पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने टोटल को भी कंसीडर किया और जो टोटल के जो पार्ट्स की वैल्यू थी उनको भी कंसीडर किया है बार्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम। नाम से क्लियर है परसेंटेज बार डायग्राम का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वैल्यूज़ ऑफ ए सेट ऑफ डाटा इन टर्म ऑफ परसेंटेज दिखाएंगे। यानी कि जो हम डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज के फॉर्म में, और परसेंटेज को हम बार डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। यहाँ पे हम टोटल वैल्यू किस चीज़ को इंडिकेट करती है कि एक बार की टोटल लेंथ कितनी है। वो हम अज्यूम कर लेते हैं एक बार की जो लेंथ है वो 100 है।
और जो हर एक पार्ट होगा वो 100 को शो करेगा। जो पार्ट हैं उनको हम शेड कर देंगे डिफरेंट कलर्स के अंदर, ताकि वो हाईलाइट कर सके डिफरेंसेस को। डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपोनेंट होते हैं जो शामिल किए जाते हैं, जिसे हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम भी बोलते हैं। जैसे कि अभी हम करके भी आए हैं सब डिवाइडेड बार ग्राम को। एक ही बार को हमने क्या किया, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया था। वैसे ही इसमें भी हम एक ही बार को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देंगे, जिस कारण से हमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए प्रोपोर्शन को डिफरेंट कलर्स का जो यूज़ करना पड़ेगा। जो परसेंटेज बार डायग्राम में ज़्यादातर इसका जो यूज़ किए जाते हैं उन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है जिन वैल्यू में हाई मैग्नीट्यूड है जो शामिल होता है। जब वैल्यूज़ जो होती हैं वो हाई मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जब वैल्यूज़ हाई मैग्नीट्यूड की होती है उसमें कुछ पार्ट बार का बहुत छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है, जिस कारण से हम कंपोनेंट बार डायग्राम यानी कि सब डिवाइडेड बार ग्राम को यूज़ नहीं कर सकते। उस केस में फिर हम परसेंटेज बार डायग्राम का जो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने में दिक्कत आ जाएगी अगर हम कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज़ करेंगे, यानी कि जो अभी पिछला डायग्राम है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें कंपैरिजन करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो पार्ट्स होते हैं बार के वो उनके बीच में बहुत डिफरेंस पाया जाता है, जिस कारण से हम डिफ़िकल्ट फील करेंगे कंपैरिजन करने के लिए, जिस कारण से फिर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन का जो इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि डाटा को बढ़िया तरीके से हम प्रेजेंट कर पाएँ और कंपैरिजन कर पाएँ। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन 2011-12 प्राइसेस। तो हमारे पास 2011 से 12 के प्राइस गिवन है। ईयर 2021, 22 और 2022-23। ये भी हाइपोथेटिकल फिगर है, यानी कि एक्चुअल फिगर नहीं है, ये अज्यूम की गई है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट 2011-12 प्राइसेस इन 21-22 से लेकर के 22-23 तक का डाटा गिवन है करोड़ के अंदर। सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शियरी टोटल कितने हैं। ईयर 2021 से 22 का हमारे पास गिवन है, 22 से 23 का गिवन है। अब सबसे पहले हम क्या करें, इन्हें परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर लें। 2021 के 21 से 22 के डाटा को भी और 22 से 23 के डाटा को भी। कैसे हम परसेंटेज के अंदर इसको डिवाइड करें कि जो हमारे पास प्राइमरी सेक्टर का जो डाटा है 18,03,039 डिवाइड करेंगे टोटल से 1,21,04,165 से और मल्टीपल कर देंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 14.9 करके। ऐसे ही नेक्स्ट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। 28,10,320 को डिवाइड कर देंगे 1,21,04,165 से और मल्टीपल कर देंगे 100 से। नेक्स्ट परसेंटेज आ जाएगी 23.2। ऐसे ही 74,90,806 को डिवाइड करेंगे 1,21,04,165 से इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी 61.9। और ऐसे हमने जो ईयर 2022-23 की भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। 18,55,632 डिवाइड बाय 1,29,06,936 मल्टीपल कर देंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगी 14.4। और 29,85,031 डिवाइड करेंगे 1,29,06,936 से मल्टीपल कर देंगे 100, परसेंटेज आ जाएगी 23.1। 80,66,273 डिवाइड करते 1,29,06,936 मल्टीपल करेंगे 100 से, परसेंटेज आ जाएगी 62.5। तो इस तरीके से हमने ये परसेंटेज कैलकुलेट कर ली 21 से 22 की और 22 से 23 की। उसके बाद हमने कुमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करने। कुमुलेटिव परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट परसेंटेज तो एज इट इज रहेगी इसकी, इसमें 14.9 में ऐड कर देंगे 23.2 को, तो 38.1 आ जाएगा। 38.1 में ऐड कर देंगे 61.9 को, तो 100 आ जाएगा। ऐसे 2022 से 23 की कुमुलेटिव परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं।
फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, फिर 14.4 में ऐड करते 23.1 तो 37.5 आ जाएगा, 37.5 से प्लस करते 62.5 तो 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास है जो ये परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर दे डाटा को। अब हम इसको कैसे बार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें कि बार हमारे पास गिवन है यहाँ पे ईयर्स, 2 ईयर गिवन है 21 से 22 और 22 से 23 का। तो अब हम कैसे इसको दिखा सकते हैं बार की हेल्प से। तो यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों ही सेक्टर को हमने दिखाना है एक बार के अंदर 2021 से 22 का जो बनाएंगे। प्राइमरी सेक्टर में 14.9, तो मैं यहाँ पे 2021 से 22 का जो प्रोपोर्शन में डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ अलग कलर से। यहाँ पे जो कलर यूज़ किया गया थोड़ा सा लाइट ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। 0 से लेकर के 20 के बीच में आएगा 14.9, 20 से थोड़ा कम आएगा तो इस कारण से 14.9 को इतना पोर्शन है जो दिया गया है। उसके बाद इसी बार के अंदर मैंने सेकेंडरी जो सेक्टर है 23.2 उसको दिखाएंगे। जो 23.2 आएगा तो उसे कैसे दिखाएंगे हम इसमें बार में। 14.9 के बाद 23.2 है, तो मैं इसको सिंपल करने के लिए क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने एक ही बार के अंदर 3 है जो सब डिवाइडेड पार्ट को दिखाना है। तो 14.9 का हो चुके, तो 23.2 को कैसे दिखाऊं। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं 14.9 प्लस 23.2 करूँ तो 38.1 हो जाएगा। तो मैं 0 से लेकर के 38.1 यानी कि यहाँ तक बनेगा ये थोड़ा, तो यहाँ तक मैं क्या करूँ इसको अलग कर दूँ। तो यहाँ पे सेकंड सेकेंडरी पार्ट का जो दिखा देती हूँ। हम जानते हैं कि टोटल 100 है, तो 0 से लेकर के 100 तक हमने बार बनाया, तो बाकी जो प्रोपोर्शन बच गया वो लास्ट यानी कि टर्शरी सेक्टर का बच गया। तो ये टेरिटरी सेक्टर का हमने ये बचा हुआ पार्ट है जो दिखा दिया। ऐसे सेकंड जो हमारे पास 2022 से 23 तक है उसमें प्राइमरी सेक्टर है जो उसमें 14.4 है। तो 2022 से 23 के बीच में जो पहला है 14.4 यानी कि 20 से तो बिलो है ना ये पार्ट, तो मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 23.1 है। इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं अगर इन दोनों को ऐड कर दूँ तो 37.5 बनेगा। तो 0 से लेकर के 37.5 करूँ तो यहाँ तक बनेगा प्रोपोर्शन। तो सेकंड हिस्सा हो चुका है इसका सेकेंडरी सेक्टर का। और जो टोटल 100 है ये, तो 100 तक मैंने इसको ले लिया, बाकी जो बच गया पार्ट वो किस चीज़ का है, टेरिटरी सेक्टर का। तो इस तरीके से जो तीनों ही सेक्टर हमने एक ही बारग्राम के अंदर जो दिखा दिए हैं। नेक्स्ट आता है डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम में क्या होता है कि हम इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लेके चलते हैं। डेविएशन बार डायग्राम का जो यूज़ किया जाता है ये कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है कि नेट डेविएशन कितना है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंस कितना है रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और लोकेशन, यानी कि टाइम के बीतने के साथ यहाँ फिर पहले इसके चेंज होने के साथ कितना चेंजेस आया है, तो उनको मेज़र करना और उनको रिप्रेजेंट करना डेविएशन बार डायग्राम के अंदर आता है। जो डेविएशंस होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो बार लाइन के अबव आएगा, अगर नेगेटिव डेविएशन है तो बार लाइन के बिलो पॉइंट पे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि रिप्रेजेंट द फ्लोइंग डाटा। हमारे पास डेविएशन बार डायग्राम में हमने दिखाना है। ईयर गिवन है 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे सेविंग और डेफिसिट, सेविंग हो चुके 30, डेफिसिट हो चुके हैं 20। सेविंग और फिर डेफिसिट और फिर सेविंग। अब हम इसको कैसे दिखा सकते हैं बार डायग्राम के अंदर। 2017 में सेविंग है 30, ओ एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स को ले लिया 17, 18, 19, 20, 21 और 22। 17 में जो सेविंग की गई है 30, तो हमने 17 में 30 तक क्या कर दी सेविंग, तो ये पॉजिटिव है तो ये बार लाइन के अबव में आ गया। नेक्स्ट 2018 में डेफिसिट है 20, तो हम इसे बार लाइन के बिलो पॉइंट में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव में 10, 20, 30 होता है, वैसे ही वाई डैश में -10, -20, -30 होता है। तो -20 हमने दिखा दिया 2018 का। ऐसे 2019 में सेविंग हुई है 10, हमने 10 दिखा दी। 20 में 15 सेविंग हुई है और 21 में डेफिसिट हो गई है, तो इसका आंसर को बार लाइन के बिलो पॉइंट में दिखा दिया। 22 में फिर सेविंग हुई है तो हमने बार लाइन के अबव में दिखा दिया।
तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे पाई और सर्कुलर डायग्राम को। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।